जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देख रहे हैं और इसमें हम लोग आज जानेंगे नीलांबर और पीतांबर के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जयपाल सिंह के बारे में देख लिए हैं और अन्य बहुत सारा स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देख लिए हैं। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे नीलांबर पीतांबर के बारे में कि क्या इसका खासियत है, क्या इन दोनों भाई का क्या खासियत था और क्यों ये लोग फेमस हुए इतना ज़्यादा, और किस प्रकार से इसका झारखंड में कंट्रीब्यूशन रहा है, झारखंड और पूरे भारत के लिए, होल भारत, ठीक है, पूरे भारत में इसका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है स्वतंत्र भारत को आज़ाद करने में। इन सभी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे और किस तरह से अंग्रेज़ों का नाक में दम करके रखे थे, अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से पानी पिला दिया था ये दोनों भाई, तो उसको भी जानेंगे। तो देखिए, जो नीलांबर पीतांबर है, इन दोनों भाई को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है झारखंड में डाटा को लेके। मतलब डाटा झारखंड में कहने का मतलब जो नेट में या यूट्यूब में अगर आप सर्च करिएगा तो आपको किसी का सेम डाटा नहीं मिलेगा, सब अलग रैंडम एकदम बहुत गंदा तरीके से बतलाता है। अगर नीलांबर पीतांबर का बायोग्राफी देख रहे हैं तो उसको अंग्रेज़ों का आगमन को भी डाल दिया है, अंग्रेज़ ने क्या किया, अंग्रेज़ ने मालगुजारी कैसे लेते थे कि मतलब एक होता है जमींदारी व्यवस्था क्या था, हेन तेन सबको डाल दिया गया है, एक ही में डाल दे रहा है नीलांबर पीतांबर या कोई में भी। तो वैसा पढ़ा नहीं जाता है। आप लोग को पढ़ना है जैसे बायोग्राफी, मेरा बायोग्राफी या आपका बायोग्राफी या किसी अन्य का बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसका केवल पढ़िए ना, उसका बारे में आप जानिए। आप पूरे दुनिया को उठा कर लाइएगा, महात्मा गांधी के पढ़ रहे हैं यार, आप सुभाष चंद्र बोस नेहरू का ला के वहाँ पर रखिएगा तो गलत बात है। आप मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं, अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो टाइम व्यतीत नहीं करना है, एग्ज़ाम देना है। तो जिस भी चीज़ को आप लोग पढ़िए तो उसको खंड खंड में पार्ट पार्ट करके पढ़िए। जैसे आप लोग कोई बुक लाते हैं, जैसे आप लोग को दिखा रहे हैं, ये हिंदी ग्रामर का बुक है, ठीक है। ये हिंदी ग्रामर का कोई प्रचार वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हिंदी ग्रामर का बुक है। अब आपको बोला जाए कि इस हिंदी ग्रामर को पढ़िए तो क्या एक ही बार में आपको खा जाएंगे? नहीं खाइएगा। आप लोग इसी तरह से पेज उलाट के आज एक पेज, दो पेज, एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़िएगा कि एक ही बार खा जाइएगा। ऐसा नहीं, खाना नहीं है। तो इसी तरह से सब चीज़ को तोड़ के पढ़िए ताकि आराम से आप लोग समझ जाइएगा उस चीज़ को। जैसे हम लोग अभी फ्रीडम फाइट, झारखंड का जितना भी फ्रीडम फाइटर्स है उसको एक एक करके देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तिलका मांझी को देखे, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू को देखे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चुन्नू, ठीक है, उन सब चीज़ को देखे, सुमी वगैरह जान के, फूलो झानो देख लिए, बिरसा मुंडा देख लिए, जयपाल सिंह देख लिए हैं। तो अलग अलग किए। अब उसको एक ही जगह करते तो आप लोग का माइंड ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग देखना चाहिए, पढ़ना भी है तो अलग अलग पढ़िए। जैसे अभी फ्रीडम फाइटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत आंदोलन वगैरह को पढ़ लेंगे, ठीक है। विद्रोह आंदोलन जो भी हुआ था उसको पढ़ेंगे, तब जाकर देखेंगे कौन कहाँ सम्मिलित था। अब अगर इन लोगों का बायोग्राफी में अगर आंदोलन को भी फिट कर दिए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि एक आंदोलन में तो एक जन नहीं था, 50 जन था। 50 का नाम याद रखिएगा कि जिसका पढ़ रहे हैं केवल उसको हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद उसको भी देखो ना भाई, नीलांबर पीतांबर का योगदान को देख लिए, उसके बारे में जान लिए। अब उसका कौन सा विद्रोह में भाग लिया था कि कहाँ लिया था, उसको हम लोग विद्रोह में देख लिए। तो विद्रोह वाला विद्रोह में एक जगह रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए अलग अलग देखिए तो मतलब बहुत मस्ती से आप लोग का माइंड में घुस जाएगा। तो खैर इन सब बातों में हम लोग फंसना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं नीलांबर पीतांबर के बारे में। देखिए, नीलांबर पीतांबर है, ठीक है। नीलांबर पीतांबर का जन्म स्थान को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सब कोई को कन्फ्यूजन है, ठीक है। मतलब कि इतना गंदा, मतलब यूट्यूब में या हम लोग का नेट गूगल बाबा जो है उसमें अलग अलग डाटा दिया गया है। कहने का मतलब कि पलामू कोई बोला है तो कोई लातेहार तो कोई गढ़वा, ठीक है, तो अलग अलग नाम बताया गया है। तो देखिए, जो नीलांबर पीतांबर है उसका जन्म स्थान लातेहार में, लातेहार एक जगह है, ठीक है। लातेहार में एक सेन्या है, ठीक है, केमोसेनिया है गांव का नाम, यानी उस गांव में इन लोग का पैदाइशी जगह है केमोसेनिया, ठीक है। लातेहार का केमोसेनिया। अब इस केमोसेनिया में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि केमोसेनिया माइंड में आता है, मेरा खुद माइंड में नहीं आता है, बाकी सारा डाटा है लेकिन केमोसेनिया मतलब निकल जाता है
अब का है पता ही नहीं। देखिए केमोसेनिया, नया नया चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, भूल जाते हैं, उस टाइप का होता है। तो इन लोग का देखिए लातेहार का केमोसेनिया गांव में लोग का जन्म स्थान है, ठीक है। अब इसका नीलांबर पीताम्बर का जो पिता है उसका नाम है चेमू, ठीक है, चेमू सिंह इसका पिता का नाम है। तो भाई नीलांबर सिंह होगा और पीताम्बर सिंह होगा इसका पूर्ण नाम। तो इसको एग्जाम मल्टीपल चॉइस बना रहा है कि नीलांबर पीताम्बर का पूर्ण नाम क्या है। अरे बकलोल, उसका पिता का नाम है चेमू सिंह, तो उसका नाम क्या होगा, भोक्ता होगा कि मतलब खड़िया उड़िया होगा, उसका भी नाम सिंह होगा, नीलांबर सिंह और पीताम्बर सिंह। देखिए तो नीलांबर सिंह पीताम्बर सिंह होगा, इसका पिता का नाम हो गया चेमू सिंह। अब ये लोग देखिए, ये दोनों जो भाई हैं, नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाई थे। अब ये दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। ध्यान दीजिएगा, दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में पूरी तरह से पारंगत थे, ठीक है। जिस तरह से तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध और तीर में पारंगत था, तीर चलाने में, उसी तरह हम लोग का ये नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में यानी गुलेल में बहुत निपुण थे ये लोग। अब ये लोग जाति समुदाय क्या है, कौन सा जनजाति के हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेरवार के हैं, ठीक है, ये खेरवार समुदाय के हैं। खेरवार समुदाय में अलग अलग उप समुदाय होता है, ठीक है। तो खेरवार समुदाय का जो उप समुदाय यानी भोक्ता, ठीक है, भोक्ता समाज के ये लोग हैं। तो भोक्ता समाज के ये लोग थे, इसको कंफ्यूज नहीं होना भोक्ता से, ठीक है, उसी का एक शाखा है, खेरवार का ये एक शाखा है भोक्ता। तो ये लोग भोक्ता समुदाय से थे। अब ये जो दोनों भाई हैं, अब देखिए इसका पिता जो था जागीरदार था। तो जागीरदार को सबसे पहले जान लीजिए, जागीरदार का मतलब क्या होता है। देखिए राजा जो होते थे वो राजा लोग की उत्कृष्टता के लिए, कहने का मतलब किसी को खुशी या कोई काम कर देने से कोई व्यक्ति को जागीर देते थे। जागीर में क्या देंगे, ज़मीन देते थे, ज़मीन या कोई अन्य संपत्ति देते थे। तो उस ज़मीन को जागीर बोला गया, ठीक है, जागीर बोला जाता है। और जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति को जागीरदार बोलते हैं, ठीक है। तो जागीरदार क्लियर होना चाहिए। तो नीलांबर पीताम्बर का जो पिता था चेमू सिंह एक जागीरदार था। अब चेमू सिंह का उत्तराधिकारी ये दोनों भाई था। तो ये दोनों भाई को मिल गया, ठीक है, नाम मात्र के लिए मिला था। तो ये दोनों भाई भी जागीरदार थे लेकिन नाम मात्र के थे। अब ये इतना तो हम लोग जान के, अब देखिए कि 1800 देखिए पलामू जो है, पलामू वाला पूरा भाग को नीलांबर पीताम्बर देख रहे थे। 1857 का जो क्रांति था उस क्रांति का सारा कार्यभार, ठीक है, सारा कार्यभार नीलांबर पीताम्बर देख रहे थे। अंग्रेजों का नाक में दम करके रखे थे, पानी पिला दिए थे हम लोग का नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। इतना परेशान कर दिए थे कि वो लोग को इन लोगों के खिलाफ कुछ अहम कदम उठाना पड़ा, उसको भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो हम नीलांबर पीताम्बर का बहुत ही मतलब भयानक काम किए थे 1857 का। तो इसीलिए इसे 1857 का पलामू का जो क्रांति है उसका जनक बोला जाता है इन लोगों को। और इसका इतना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा भारत को आज़ाद करने में कि आप लोग मज़ा आ जाएगा अभी सुन के। तो 1857 का क्रांति ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नीलांबर पीताम्बर अपने समुदाय का, ठीक है, पूरे समुदाय को मिला के, पूरे खेरवार भोक्ता समुदाय जो भी है उसको मिला के एक संगठन बनाया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में इतना जोरों का मतलब क्या बोलते हैं विद्रोह, इतना ज़ोर शोर से विद्रोह, इतना ज़ोर शोर से युद्ध किया, दिमाग ख़राब हो गया अंग्रेज़ों का एकदम दम करके रख दिया, नाक में दम करके रख दिया ये दोनों भाई। और अंग्रेज़ों को अंतिम में उन लोग नीलांबर पीताम्बर को छूने तक नहीं सका और अंतिम में अंग्रेज़ों को एक अहम कदम उठाना पड़ा, बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब कदम क्या है कि नीलांबर पीताम्बर के होता है ना कि इनामी, जैसे अभी हम लोग का जैसे झारखंड माओवादी लोग होता है तो उन लोगों के ऊपर एक इनाम रख दिया जाता है कि फलना को पकड़वाने पर 20 लाख या फलना सरेंडर करे तो 50 लाख। तो इसी तरह से अंग्रेज लोग नीलांबर पीताम्बर के ऊपर जागीरदार देने का घोषणा किया कि जो लोग भी नीलांबर पीताम्बर को पकड़ेगा या उससे मदद करेगा तो उसको जागीर दिया जाएगा, ठीक है। जागीर, अब जागीर में कुछ भी हो सकता है, ज़मीन या कुछ भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, कहने का मतलब तो अमूमन ज़मीन ही होता है। तो जागीर देने का फैसला किया गया। अब अगले ही कुछ समय बाद, ठीक है, 1859 का बात है, ठीक है, 1859 में ही
उसको गुप्त सूचना के तहत नीलांबर पीतांबर को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। नीलांबर पीतांबर को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इन लोगों को फांसी दे दिया गया। फांसी तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन उसके इन नीलांबर पीतांबर के साथ 150, 150, ठीक है, 150 लोगों को और फांसी दे दिया गया, ठीक है। नीलांबर पीतांबर के बाद 150 लोगों को। सोचिए कि अंग्रेज लोग कितना मतलब गंदा काम कर रहे थे। अभी का समय रहता तो AK-47 चला देते, ठीक है। तो बहुत ही गंदा काम किया था। और एक बेहतरीन काम किए थे नीलांबर पीतांबर, जो कि चैनपुर, ठीक है, चैनपुर में आक्रमण किए। अब देखिए, ये तो हम लोग का एक पार्ट हो गया। अब देखिए किन लोगों का आक्रमण, इस तरीक़े से आप लोग देखिए तो आराम से याद हो जाएगा। जो अभी हम लोग आएंगे आक्रमण में, तो चैनपुर जो है, 1857 में चैनपुर में ये लोग आक्रमण किए, ठीक है। चैनपुर में आक्रमण किए तो उस समय जो उस आक्रमण को संभाला था कौन, उसमें युद्ध कर रहा था रघुबर सिंह था, जो कि अंग्रेज़ों का तलवा चाटता था। अंग्रेज़ों का तलवा चाटता था रघुबर सिंह, नाम से ही आप लोग समझ जाइए कि रघुबर सिंह था। वो अंग्रेज़ों का तलवा चाटता, कहने का मतलब कि वही लोग का गुणगान करता था, वही लोग का सब करता था। तो चैनपुर में आक्रमण कर दिए लोग, ठीक है। ये 1857 में लगभग 500 लोग आकर आक्रमण कर दिए। अब उधर से अंग्रेज़ों का 50 जन केवल आया था, ठीक है। कितना जन आया अध्ययन देखिएगा। जब गुमला में आक्रमण हुआ, ठीक है, रुकिए दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, मज़ा आएगा। देखिए जब चैनपुर में आक्रमण हुआ, ठीक है, चैनपुर में आक्रमण हुआ, इधर से नीलांबर पीतांबर आक्रमण कर दिए, लगभग 500 जन हम लोग की तरफ से, ठीक है, और अंग्रेज लोग की तरफ से 50 जन आया। ये अंग्रेज, ठीक है, 50 जन आया। अभी आप लोगों को एक दुर्दशा बताएंगे, ठीक है। 50 जन आया। अब ये जो 50 जन था, 50 जन का, इसका बेड़ा को देख रहा था कौन, रघुबर सिंह। ये रघुबर सिंह ये नीलांबर पीतांबर को उस समय हरा दिया। नीलांबर पीतांबर को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा खासा हथियार सब था, और इन लोगों के पास था क्या, वही गुरिल्ला युद्ध में पारंगत। तो उस समय नहीं था, अभाव था इन सब चीज़ों का, इसलिए हरा दिया। लेकिन लेस्लीगंज में भारी मतों से जीते थे। भारी मतों कहने का मतलब कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से लोगों को धूल चटाए थे अंग्रेज़ों को। लेस्लीगंज अब है कहाँ, लेस्लीगंज भी हम लोग का पलामू में है, ठीक है। पलामू का बेड़ा संभाल रहे तो पलामू का ही बात होगा। तो पलामू में एक जगह है लेस्लीगंज। लेस्लीगंज में बेहतरीन रूप से नीलांबर और पीतांबर जीत हासिल किए, ठीक है। ये हम लोग का विद्रोह था, इतना तो विद्रोह हुआ था। उसके बाद ये इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया गुप्त सूचना के तहत, और गुप्त सूचना के तहत अरेस्ट करके 1859 में इन लोगों को फांसी दे दिया गया। अब फांसी दिया कहाँ, अब उसको भी जानना है कि फांसी दिया इन लोगों को ला के फिर से हम लोग लेस्लीगंज में ला के फांसी दे दिया। तब लेस्लीगंज कहाँ है, लेस्लीगंज हम लोग का पलामू में है। तो हम लोग का नीलांबर पीतांबर का यही इतने ही कहानी था। अब हम लोग इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं, जिसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिएगा, नीलांबर पीतांबर, स्थान लातेहार के कैमो सेन्या गांव, पिता चेमू सिंह। नीलांबर पीतांबर दोनों भाई मिलकर और समस्त खेरवार समुदाय को मिलाकर एक संगठन बनाया। दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीतांबर और समुदाय मिलकर लगभग 500 लोग थे, चैनपुर में आक्रमण किया था, लेकिन हार गए रघुबर दास से। अब लेकिन लेस्लीगंज पलामू में जीत हासिल किए। देखिए, दोनों भाई मिलकर अंग्रेज़ों को परेशान कर दिए। अंग्रेज़ों ने दोनों भाई को पकड़ने के लिए जागीर देने की घोषणा किया। गुप्त सूचना के तहत नीलांबर पीतांबर को अरेस्ट कर लिया गया। 1859 को दोनों भाई को लेस्लीगंज में फांसी दे दिया गया। साथ ही साथ 150 देशभक्तों को मौत की सज़ा दे दिया गया, मौत का सज़ा। तो इतने ही है हम लोग का नीलांबर पीतांबर के बारे में, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है, कहीं कि और कुछ है ही नहीं। अब देखिए,
अब क्वेश्चन में विद्रोह पढ़ेंगे तो अब आराम से हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कोई भी विद्रोह 1857 का विद्रोह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन भाग लिए थे, कौन मोर्चा संभाले थे, कौन रघुवर दास का क्या ज़्यादा मतलब कैसे हराया, किस कारण से ये लोग हारे, क्या कमजोरी था, सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। आराम से उस विद्रोह को पढ़ेंगे। अभी हम लोग 1857 में घुस के अगर डीप पढ़ेंगे तो आप इस बायोग्राफी को क्या खाइएगा कि क्या करिएगा, फेंक दीजिएगा। तो हम लोग अभी बायोग्राफी कंप्लीट, नीलांबर पीताम्बर का पूरा कंप्लीट, अब आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं उसको। सो इसी तरह से पढ़ना है ताकि आप लोग समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में सारा चीज़ क्लियर हो जाए और एक एक चीज़ को सही करके आइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।